सर छोटा राजन का एक फेक इनकाउंटर का भी खबर थी न्यूज में। आपने नहीं, भी छोटा राजन के बारे में कुछ लिखा? हाँ, क्या एक्सपीरियंस छोटा था राजन का ये है कि उसको तिहाड़ में है, अभी भी तिहाड़ में है, जेल नंबर 2 में है। तो इसका क्या था कि जब ये जेल में आया था तो मैं स्पोक्स पर्सन था तिहाड़ का। कौन से सन की बात है? इट शुड बी 2015। 2015। हाँ, तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया मेरे फ़ोन पे, जिस पे था कि तू इसको कब तक बचा लेगा, मैं वहीं आके मारूंगा और तुझे भी देख लूंगा। तो बम्बैया लैंग्वेज जैसे होती है ऐसे बम्बैया लैंग्वेज लिखी हुई थी। तो मैं सोच रहा था कि शायद किसी का कोई मैसेज वगैरह, उन दिनों में ना ये दीपावली ग्रीटिंग, ये ग्रीटिंग वगैरह दीपावली के आसपास का टाइम था शायद। मैंने कहा शायद वो होगा, तो मैंने अपनी बेटी को कहा, मैंने कहा देख बेटी, ये समझ नहीं आ रही मुझे क्या भाषा है, तू खाली ये देख के बताइए किसने भेजी है, क्योंकि बच्चे आजकल बड़ी जल्दी बता देते हैं किसने। तो बच्चे ने बताया कि ये हाजी छोटा शकील है और दुबई से आया हुआ मैसेज। जिसका हम नाम सुनते थे दाऊद इब्राहिम, या मैंने कहा उसका आ गया। तो उसके बाद मैंने फिर पुलिस में कंप्लेंट की। और आपको मैं मजेदार बात बताता हूँ, हालांकि मैं तो इसी लाइन से हूँ। आप पुलिस में रिपोर्ट करवाते हो, एक आम आदमी को तो विश्वास नहीं है कि कुछ होगा। इवन आप मानोगे नहीं, मुझे भी विश्वास नहीं था। अच्छा। मैंने जब पुलिस में स्पेशल ब्रांच को रिपोर्ट करवाई, वो बड़ी 2-3 बार उन्होंने मुझे बुलाया और बड़ी बड़ी मीटिंगें होती थी, उनके 8-10 लोग बैठते थे, मैं अकेला ऐसे बैठता था जैसे मैं एक्यूज हूँ। और उनको मैंने बार बार रिक्वेस्ट कर रहा कि मुझे सिक्योरिटी, क्योंकि मेरा घर, जो मेरा बंगला था, मेरा बंगलो बिल्कुल जेल रोड के ऊपर था, बिल्कुल जेल रोड के ऊपर था। उसमें कोई भी आए आके सीधा आपके घर में घुस के जो मर्जी उसने क्राइम करना कर सकता था, क्योंकि 2 ही बंगले थे जेल रोड के ऊपर, एक मेरा था, उसमें एक तमिलनाडु पुलिस की कमांडेंट थी, उसका था। मैं बार बार इनको कह रहा कि मेरे को जो है सिक्योरिटी दो। अच्छा, गेट के ऊपर मेरे यहाँ तमिलनाडु स्पेशल पुलिस की सिक्योरिटी होती थी राउंड द क्लॉक। उन दिनों में उनको भी हटा दिया। मैं तमिलनाडु कमांडेंट को बार बार कहूँ, मैंने कहा भैया मेरे को उधर से धमकी मिली हुई है, और जो ऑर्डनरी टाइम था उसमें तो मेरे पास राउंड द क्लॉक मेरे पास सिक्योरिटी रहती थी, गनमैन रहते थे। और अब जब मेरे को धमकी मिली, और खासकर जब आदमी रिटायर होने वाला होता है तो उसकी अथॉरिटी काफी डाइल्यूट हो जाती है, और मैं रिटायर होने वाला था 1-1.5 साल में। तो मैंने कहा भैया, वो कहते नहीं, हमें जो आपका डीजी है वो मना कर रहा है कि सिक्योरिटी, क्योंकि उस डीजी के खिलाफ मैंने कंप्लेंट वगैरह काफी की हुई थी, हमारी आपस में बनती नहीं थी। कहते उस डीजी ने जो है अपने बार बार अपने एजेंट को भेजता है वो देखने के लिए कि आपने कहीं सिक्योरिटी लगा तो नहीं दी। मैंने कहा यार कृपा करके कम से कम रात को लगा दिएगा मेरे कहने से, क्योंकि तू मेरी पड़ोसन है। मेरे कहने से उस जारी ने मेरे कहने से रात को गनमैन जो है मेरे गेट के ऊपर लगा देती थी, दिन में वो भी नहीं होते थे। तो मैं जो सिक्योरिटी देने की बात कर रहा था, मुझे सिक्योरिटी तो कोई नहीं दी, बल्कि जो मेरी सिक्योरिटी थी वो भी हटा दी। प्लस आप देखें, मतलब कैसी एक विषक्त मेंटेलिटी होती है आपकी, पॉइजनस मेंटेलिटी होती है। मेरा जो है रिवॉल्वर, मेरे पास जो सरकारी रिवॉल्वर थी, मुझे ये भी कहा गया कि वो जमा करवा दो। आईजी ने कहा, डीजी ने कहा कि आप वो जमा करवा दो, वो मैंने जमा करवा दी। क्यों कहा मुझे समझ नहीं आ रही। उसको ये डर था कि मैं इसके साथ इतनी जाति कर रहा हूँ, कहीं ये कुछ बदला ना ले ले, कुछ उसको ये हो सकता है उसमें। तो मैं बार बार मैं हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में मैंने कहा कि मुझे जो है मेरी सिक्योरिटी तो लगा दो, मेरे बिल्कुल ही मेरे को सड़क के ऊपर लाके खड़ा कर दिया। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी, और उसके बावजूद, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो एक इतनी देर मैंने 35 साल 34 साल नौकरी कर चुका था, कोई पुलिस के, दिल्ली पुलिस का मैं बता रहा हूँ, स्पेशल ब्रांच का कोई सिक्योरिटी मुझे नहीं दी गई। उसका नतीजा ये हुआ, मेरे को ये था कि मैं फटाफट इस बंगले को छोड़ूं, किसी छोटी सी जाके जगह रहना शुरू कर दूं। तो बिल्कुल मेरे, मतलब कोई जो भी मेरी रिक्वेस्ट थी, हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद कुछ भी एक्शन उसके ऊपर नहीं लिया गया। एज ए रिजल्ट, मतलब मैं और मेरी फैमिली ने, जो हमारे लास्ट का 1-2 साल थे, बहुत डर डर के जो हमने काटे। खाली मेरी गलती ये थी कि मैंने जाके, एक तो अरविंद केजरीवाल जी को मैं मिल गया था, जाके मैंने उस डीजी की कंप्लेंट की थी, और दूसरा
हाई कोर्ट ने मुझे बुलाया था। हाई कोर्ट ने मुझे कहा था कि आजकल सुनील, क्योंकि मैं एक लिंक मैन था बिटवीन दी हाई कोर्ट या जुडिशरी और जेल के बीच में। उन्होंने मुझे बताया कि सुनील, आजकल आपकी जेलों में एक्सटॉर्शन की, बीटिंग की बहुत सारी कंप्लेंट आ रही हैं, आप अपने डीजी को कह दो जाके कि इस पे कंट्रोल करें। और मैंने ये वाली चीज़, नेचुरली हमारी एक जियो मीटिंग होती थी, उसमें सारे गेस्टेड सुप्रिंटेंडेंट जेल वगैरह सारे होते थे, गेस्टेड ऑफिसर होते थे। उसमें मैंने डेयर कर दिया ये कहने का कि सर ऐसे ऐसे हाई कोर्ट ने कहा है। तो मेरा डीजी जो मेरे ऊपर तब वहीं पड़ गया, कहने लगे मुझे नहीं पता कि हाई कोर्ट क्या कर रही है, मुझे नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। मतलब उन्होंने इसको ऐसा अदरवाइज ले लिया कि जैसे आप पे कोई पर्सनल जैसे अटैक। जैसे मैंने कहा। तो उसके बाद वो मेरे से पर्सनल हो गए, पर्सनल हो गए। फिर मैं पर्सनल के नेचुरली मैं अरविंद केजरीवाल जी के पास गया, उन्होंने कुछ नहीं किया। मतलब ये एक ढर्रा एक ऐसा है हमारे यहाँ कि आप जितनी मर्जी जितनी मर्जी आप किसी के पास भी लेके चले जाओ, आपका ग्रीवांस डिस्पोजल होगा ही नहीं, एक्सेप्ट कि कोई अनकन्वेंशनल ऑफिसर जो है बैठा हो, जो कि प्रोएक्टिव है, जो कि काम करता है। नहीं तो जनरली हमारा गवर्नमेंट का ढर्रा ऐसा है, आप कुछ भी करते रहो, कुछ भी कहते रहो, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। भगवान तो सुनता है। मेरे को ये था चलो और कोई नहीं सुनेगा, मेरे को उम्मीद थी कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि मेरा अपोनेंट इतना हैवी वो प्लेस था। मैंने कहा भगवान सुनेगा, और भगवान ने सुनी।